जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए मई महीने के राशिफल के बारे में, और इसमें हम बताएंगे कि कन्या राशि वालों के लिए उनकी सेहत कैसी रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप या मैरिज कैसी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी पर क्या प्रभाव रहेंगे, और बिजनेस व जॉब में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भाव हमारे भाग्य का कितना लाभ हमें इस महीने प्राप्त होगा, और अंत में हम इस महीने के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। और आइए अब हम देखते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। उसके लिए हम देखें तो कन्या राशि में ही इनके लगन भाव से ही केतु का संचरण संपूर्ण महीने में रहेगा, और सप्तम भाव में राहु, बुध व मंगल जो कि मीन राशि में विद्यमान रहेंगे। शनि महाराज इनके छठे भाव में कन्या राशि वालों के लिए अपने कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में संपूर्ण महीने में विद्यमान रहेंगे, और उच्च के सूर्य शुक्र के साथ अष्टम भाव में विद्यमान रहेंगे, और गुरुदेव का संचरण 1 मई को ही इनके वृष राशि में हो चुका है, जो कि संपूर्ण महीने रहेगा। और कन्या राशि वालों के लिए यह महीना बहुत विशेषता रहेगा, क्योंकि इनके 3 ग्रहों का गोचर प्रभाव बदलेगा। क्योंकि अगर हम देखें, सूर्यदेव सर्वप्रथम 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके वृष राशि में गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे। बुध देव 11 मई को अपना गोचर करके अपनी नीच राशि में से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे, और शुक्र देव 19 मई को अपना राशि परिवर्तन करके वह भी गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे। और अब हम आइए देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए उनकी सेहत कैसी रहेगी। सेहत के लिए जैसे हमारे दर्शकों को पता है, हम लगन व लग्नेश की स्थिति का आकलन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखें लग्नेश की स्थिति, इनके नीच की राशि में सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं बुध देव महाराज, और लगन भाव से केतु देव का संचरण हो रहा है। और केतु देव जो कि जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है, उनका केतु देव अकेला धड़ के रूप में ही माना जाता है। इसलिए हो सकता है कि इस मास में कन्या राशि वालों के हेल्थ के कहीं ना कहीं इशू अवश्य ही प्राप्ति के योग होंगे, क्योंकि केतु देव को किसी भी कारण से हम देखें तो इल्यूजन का कारक भी हम देखते हैं, और किसी भी चीज का डायग्नोज ना होना, किसी भी सेहत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, किसी भी रोग का डायग्नोज ना होना या रोग का हमें पता ना लगना, यह योग बन सकते हैं। इसलिए हमें अपने सेहत के पर्सपेक्टिव से अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि लगन भाव में केतु का संचरण और सप्तम भाव में नीच के बुध का लग्नेश का भी संचरण जो कि 11 मई तक रहेगा। इसलिए हमें सेहत का अवश्य ही इस महीने में कन्या राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम धन के पर्सपेक्टिव से अब बात करें तो धन की क्या स्थिति रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए धनेश जो कि शुक्र देव बनते हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र देव का इनके अष्टम भाव में सूर्य के साथ, उच्च के सूर्य के साथ होना, यह हमारे अकस्मात धन प्राप्ति के योग बताता है, क्योंकि धन भाव पर शुक्र देव की संपूर्ण दृष्टि रहेगी और उच्च के सूर्य की भी। इसलिए अकस्मात धन की प्राप्ति के और पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ कहीं ना कहीं स्थिति बनती है, अकस्मात धन के योग बनते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारा अकस्मात धन प्राप्ति के भी योग के लिए हम देखते हैं किसी भी धन आदान प्रदान की स्थिति में। लेकिन अष्टम भाव में कहीं कहीं लॉसेस का भी हम देखते हैं, इसलिए हमें धन के आदान प्रदान में या इन्वेस्टमेंट से अगर किसी प्रकार का योग हो तो अवश्य ही सावधानी बरतने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और अब हम अगर देखें तो पंचम भाव जो कि हमारी लव रिलेशनशिप के लिए हम देखते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हम देखते हैं, उसके स्वामी कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव महाराज बनते हैं, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही छठे भाव से संचरण कर रहे हैं, जो कि हमारा रोग रिपु ऋण का भाव भी है। इसलिए स्टूडेंट्स को अध्ययन क्षेत्र में अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि देव का संचरण छठे भाव में होने से हमें कहीं ना कहीं स्टडी में दुर्योग की प्राप्ति होना, स्टडी में विघ्न के योग प्राप्त होना, यह भी कुछ ना कुछ इस महीने में योग प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए।
और पंचम भाव से ही हम अपने लव रिलेशनशिप पार्टनर के लिए हम देखते हैं। उसके स्वामी शनिदेव का छठे भाव में होना अपने लव रिलेशन पार्टनरशिप से अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, उससे मधुर संबंध के लिए उनके अपने ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए और उनसे अच्छे संबंध बना के रखेंगे, तभी हमें इस महीने में अच्छे संबंध प्राप्त होंगे। और अब हम देखें तो मैरिज सुखों के कारक जो कि सप्तम भाव में बृहस्पति बनते हैं, कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव पर राहु, मंगल व बुध की युति और अंगारक योग भी बना हुआ है और नीच के बुध की स्थिति सप्तम भाव में होने से अपने मैरिज पार्टनर से भी हमें अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए, उससे आर्गुमेंट से हमें अवश्य ही बचाव रखना चाहिए, जिससे कि हमारे अंगारक योग का दुष्प्रभाव हमें ना प्राप्त हो सके। और अब हम देखें तो भाग्य की क्या स्थिति या भाग्य से हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, उसके लिए हम नवम भाव का विवेचन करते हैं। नवम भाव में गुरु की 1 मई से ही योग बन चुका है, इसलिए हमें भाग्य का लाभ बहुत सुंदर रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि भाग्य के कारक अगर हम नेचुरल जोडियक को देखें तो बृहस्पति को ही माना जाता है और बृहस्पति का नवम भाव में सबसे बड़े त्रिकोण भाव में विद्यमान होना हर प्रकार से हमें उन्नति के बारे में बताता है। किसी भी क्षेत्र में हम हो तो भाग्य के लाभ से हमें अवश्य ही हर क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार से हम देखें तो ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए भाग्य का संपूर्ण लाभ उन्हें अवश्य ही मिलेगा। और अब हम महत्वपूर्ण उपाय कन्या राशि वालों के लिए अगर हम बताएं तो हमें केतु देव का उपाय अवश्य ही करने चाहिए। उसके लिए हमें वीरवार वाले दिन मंदिर में एक तिकोना झंडा पीले कलर का मंदिर की छत पर वीरवार वाले दिन लगाना चाहिए, जिससे कि हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले। जय माता दी।